जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैशन इन्फो पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल जो टोटल पोस्ट 8,415 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो उसके पीईटी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज टॉपिक A to Z सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल जो ये आ रहा है कि फिजिकल में अधिक स्टूडेंट कहाँ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। जो सबसे अधिक स्टूडेंट जो होते हैं लगभग 42,075 स्टूडेंटों का रिजल्ट दिया गया है। 40,117 स्टूडेंटों का रिजल्ट दिया गया है। तो इन लोगों का फिजिकल में कहाँ पर सबसे अधिक स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं फिजिकल के समय। तो कई सारे इतनी ऐसे बात है जो आप लोगों को अपनी पोस्ट दिला देती है। जैसे बिहार पुलिस में दौड़ हो गया, वो आप 5 मिनट से पहले मार लेते हो, 50 नंबर मिल जाता है, जिसके कारण आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और आपको अपना पोस्ट मिल जाता है। और कई सारी ऐसी बात है जो आप कर देते हैं वहाँ पर जाने के बाद, तो आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर सोच ले कि आप पीटी के लिए चले गए और आप अपना आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब ले जाना, या जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 8,415 में फॉर्म अप्लाई किए थे वो एडमिट कार्ड ले जाना भूल जाते हैं, तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहाँ से डायरेक्ट आपको वापस भेज दिया जाता है। तो ऐसे कई सारी बात है जो आप वहाँ पर जाके करते तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बारे में जानेंगे और कई इतनी ऐसी बात है जो आपको अपनी सिलेक्शन दिला देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने फिजिकल के समय में। और उससे पहले आप ये देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन जो आप लोगों का आया था बिहार पुलिस कांस्टेबल 8,415 के रिजल्ट के बारे में, तो उसमें ये दिया हुआ है कि आप लोगों का फिजिकल कब से होने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर आप चौथे नंबर पे यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक दस्ता जो आपका पीटी होने वाला है, तो उसका जो शारीरिक दस्ता परीक्षा का आयोजन जो है जनवरी 2022 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। मतलब अंतिम सप्ताह जनवरी का जो लास्ट वीक है उसमें आपका आयोजन किया जाएगा पीईटी। तो आइए पीईटी के बारे में A to Z जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे देते हैं कि गोला फेंक, हाई जंप और रनिंग, इस सब से रिलेटेड A to Z जानकारी दे देते हैं। आपका कहीं भी सिलेक्शन प्रोसेस मिस नहीं होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। आइए वीडियो को शुरू करते। तो आइए आगे बात कर लेते हैं कि जैसे ये रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है, तो लगभग 5 गुना रिजल्ट दिया गया। तो ये सब आप विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, मेगा सूची में नाम आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। मेगा सूची में नाम लाने के लिए आपको शारीरिक दस्ता जो है, मेगा सूची में नाम लाने का शारीरिक दस्ता को इम्प्रूवमेंट करना होता है, जिसके कारण और से आप शारीरिक दस्ता संभाल लेते तो उसके बाद अंतिम मेगा सूची में आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाता है। इससे रिलेटेड कितने स्टूडेंटों के मन में ये सवाल चल रहा होता है ऊंची कूद से रिलेटेड, कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊंची कूद से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रहा है कि आपका ऊंची कूद जब आप हाई जंप मारते हैं तो यहाँ पर एक डंडा जो दिया होता है, तो उसमें आपका कोई शरीर का कोई भी भाग स्पष्ट हो जाता है तो उससे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या सिलेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे इसका संबंधित ये है कि आप लोग हाई जंप जब मारते तो आपका डंडा में कोई भी भाग स्पष्ट हो जाता है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि वो डंडा वहीं पर से गिरता, नीचे की तरफ नहीं गिरता है, तो आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अधिक यही होता है जब आपका कोई भी भाग स्पष्ट कर जाता है तो ये डंडा नीचे की तरफ गिर ही जाता है, और से नहीं गिरता तो आप लोगों का सिलेक्शन कर दिया जाता है। और इसमें तीन चांस दिया जाता है, 3 चांस में आपको हाई जंप लगाना होता है। तो आइए फिजिकल के बारे में बात करते हैं कि आप लोगों का फिजिकल में रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप या शॉर्ट पुट में कितना मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब CSBC का ये दिनांक 8,415 पोस्ट का जो वैकेंसी आया था उसी नोटिफिकेशन पे आ चुका है। ये लेवल 3 के अनुसार आपका वैकेंसी दिया गया, जिसमें सैलरी 21,700 से 69,100 प्रति मंथ दिया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं इसके फिजिकल के बारे में। जो आप लोगों का फिजिकल बहुत ही जल्द होने वाला है, लगभग 50 दिन के अंदर ही, 50 दिन के अंदर में ही आप लोगों का फिजिकल ले लिया जाएगा बिहार गर्दनी विभाग पटना में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो वहाँ पर आप जाएंगे फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले ऊंचाई, चेस्ट वेस्ट नाप लिया जाएगा। पहले तो ऊंचाई मापा जाएगा। ऊंचाई में आप और से कम हो जाते हैं, जैसे कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ऊंचाई अनारक्षित, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर। इससे 1 सेंटीमीटर भी आप नीचे रहते तो आपको रिजेक्ट वहीं पर ही कर दिया जाता है। तो समझ गए होंगे कि आप लोगों का रिजेक्ट कहाँ पे कर दिया जाता है। मतलब 165 से नीचे रहते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर, और कैटेगरी वाइज दिया हुआ था, और यहाँ पर आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं।
और दूसरी बात यहाँ 5वां नंबर में दिया हुआ है सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इतना है तो आप अपना पीईटी के लिए जाए, अगर से नहीं है तो अभी से ही अपना प्रोसेस छोड़ दें, क्योंकि कोशिश करना भी बेकार है। अगर से आप जाते पीईटी के लिए और 155 सेंटीमीटर से कम रहते तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया ही जाता है। तो ये चेस्ट वेस्ट के बारे में आप अपना देख सकते हैं। और फिजिकल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका फिजिकल जो शुरू होता है रनिंग से शुरू होता है। जो आप फिजिकल सुबह सुबह देने जाते हैं तो आप लोगों का फिजिकल सुबह में जो रनिंग से स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद ऊंची कूद, शॉर्ट पुट, गोला फेंक जो होता है वो 25-25 नंबर का होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है रनिंग होता है जो 50 नंबर का होता है दौड़ अधिक। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर अधिकतम मतलब 6 मिनट के अंदर में ही लगाना होता है 1600 मीटर का रनिंग, जो 4 राउंड में लगाना होता है। ये 1600 मीटर का अर्से गोला हो जाता है तो इसको 4 राउंड में क्लियर करना होता है। तो अर्स आप 5 मिनट से कम अर्स से टाइम लेते हैं यहाँ पर, मतलब 4:59 तक अर्स आप लेते हैं तो आपको 50 नंबर दे दिया जाता है। तो इसमें बहुत ही मतलब कम स्टूडेंट है जो इसको क्वालिफाई कर पाते हैं। जो आर्मी की तैयारी कर रहे हो या मतलब बचपन से तैयारी कर रहे होते या साल 2 साल से, तो वही क्वालिफाई करवाते हैं मतलब 5 मिनट से कम समय में, तो उसको 50 नंबर दे दिया जाता है। और से यहाँ पर जो 50 नंबर अपना लिया आता है तो उसका 100% है कि उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाता है। तो अधिक स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, जो 5 मिनट 20 सेकंड तक यहाँ पर 40 अंक प्राप्त करते हैं। और से आप 40 अंक तक ही भी प्राप्त कर लेते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब उम्मीद रहता है। और 50% तक कर लेते हैं तो 100% ही उम्मीद रहता है। और 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकंड तक आप लाते हैं तो आपको यहाँ पर 30 अंक दे दिया जाता है। और फिर 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक 6 मिनट तक और से आप लाते हैं तो आपको 20 नंबर दे दिया जाता है। और 6 मिनट से अधिक आप 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 0.1 सेकंड भी एक्स्ट्रा लेते तो आपको रिजेक्ट वहीं पर ही कर दिया जाता है। तो सभी कोटि के महिलाओं के लिए मतलब 1 किलोमीटर का होता है जो अधिकतम 5 मिनट में क्वालिफाई करना होता है। इसमें 16 मतलब इसमें भी 4 राउंड मारना होता है, तो 4 मिनट से अधिक अरसे समय लेते हैं मतलब 1 किलोमीटर का दूरी तय करने में, तो आप लोगों को 50 नंबर दे दिया जाता है। फीमेल के बारे में बात करें सभी वर्ग के कोटि की महिलाओं के लिए 4 मिनट से अधिक 20 सेकंड तक अर्से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको भी 40 नंबर दे ही दिया जाता है। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक आप अर्से रनिंग अपना कंप्लीट करते तो यहाँ पर आपको 30 मार्क्स दे दिया जाता है। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक 5 मिनट तक अगर से आप क्वालिफाई करते हो तो आपको 20 अंक ही दिया जाता है। तो इसमें जो क्वालिफाई करते हैं यहाँ पर लेडीज़ फीमेल जो होते वो 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक 4 मिनट 40 सेकंड तक ही कर पाते हैं। और जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं वो 40 अंक प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर अधिक फीमेल जो होती है वो 30 अंक ही प्राप्त कर पाते हैं। और 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिलाओं को अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाता है, वहीं पर ही आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपका गोला फेंक होता है। गोला फेंक में आपको 25 नंबर का गोला फेंक दिया जाता है। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे कि आप लोगों का गोला फेंक 25 अंक का दिया जाता है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होता है, 16 फीट तक फेंकना होता है। इससे ज़्यादा आप फेंक देते तो उससे ज़्यादा अंक दे दिया जाता है। यहाँ पर आप क्लियर देख रहे होंगे 16 फीट से ज़्यादा 17 फीट तक आप फेंकते तो 9 नंबर दिया जाता है। और 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते तो 13 अंक दिया जाता है। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंक देते तो आपको 17 अंक दे दिया जाता है। और फिर 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक मतलब 19 से 20 के बीच में फेंकते तो 21 नंबर दिया जाता है। और 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते तो आपको 25 नंबर दे दिया जाता है। तो अधिक स्टूडेंट जो होते हैं वो यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, मतलब 20 फीट से ज़्यादा ही फेंक देते हैं। कितने स्टूडेंट तो 25 प्लस भी कर देते हैं। तो और से आप इसमें 25 नंबर ले आते तो फिर आपका उम्मीद रहता है आपका पीईटी के लिए। और फिर आगे बात करते हैं फीमेल के बारे में। 12 पाउंड का गोला होता है महिलाओं के लिए, जो है दिया जाता है वो 12 पाउंड का गोला होता है जो 12 फीट तक फेंकना होता है। 12 फीट से 13 फीट तक आप फेंक देते तो 9 नंबर आपको दे दिया जाता है। और से 13 फीट से ज़्यादा 14 फीट के बीच में आप फेंक देते तो आपको लगभग दे दिया जाता है 13 नंबर।
और 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक अगर से आप फेंकते हैं तो 17 नंबर दिया जाता है, और 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर दे दिया जाता है। 16 फीट से ज़्यादा अगर से आप फेंक देते हैं तो आपको पूरा पूरा अंक 25 नंबर दे दिया जाता है। तो इसमें जो लेडी फीमेल लोग हैं वो सबसे अधिक फीमेल यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते हैं, जो 17 नंबर प्राप्त कर लेते हैं। 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट के बीच में मतलब फेंकते तो आपको 17 नंबर दे दिया जाता है। तो आगे बात करते हैं ऊंची कूद के बारे में। ऊंची कूद, और यहाँ पर देख सकते हैं ऊंची कूद के बारे में, इसका अधिकतम मार्क्स जो है वो 25 अंक दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 फीट मतलब 4 फीट न्यूनतम है, इससे कम ऊंची कूद मारते हैं बॉयज़ तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 4 फीट तक आप कूद जाते हैं तो आपको 13 नंबर दिया जाता है। 4 फीट 4 इंच तक कूदते हैं तो आपको 17 अंक दिया जाता है। 4 फीट 8 इंच तक कूदते हैं तो आपको 21 मार्क्स दे दिया जाता है। और 5 फीट तक कूद जाते हैं उससे अधिक तो आपको पूरी मार्क्स 25 नंबर दे ही दिया जाता है। और फीमेल के बारे में बात करते हैं, सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट तक कूदना होता है। 3 फीट से आप कम कूदते हैं ऊंची कूद तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो 3 फीट तक कूदते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाता है, और 3 फीट 4 इंच तक कूदते तो 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच तक कूद लगा लेते हैं तो 21 अंक दे दिया जाता है। और से 4 फीट से अधिक कूदते या 4 फीट तो आपको 25 अंक दे दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। तो इससे रिलेटेड और भी कोई वैकेंसी के बारे में आप जानना चाहते हैं, वैकेंसी या फिजिकल से रिलेटेड कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप अब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपके कमेंटों का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो इसी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।